हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशी वीडियो। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और आज हम इसका कुछ रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जैसे कि कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, वो आपस में मतलब पुराने बॉन्ड वगैरह ब्रेक करके नए बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसमें हमें स्टेट वगैरह का नहीं पता लग रहा। तो इसी को मतलब और ज़्यादा सिंपलीफाई करके लिखने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लिखने के लिए हम एक और मेथड है जिसको कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो जैसे कि अब इसी केस में हम लेते हैं, जैसे कि इसी केस में है सी। कार्बन का सिंबॉलिक फॉर्म है सी, प्लस ऑक्सीजन का सिंबॉलिक फॉर्म है, और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो O2 लगा देंगे। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही है, CO2। तो देखो अब ये हो गया सॉलिड स्टेट, ये हो गया गैस स्टेट, और ये हो गया गैस स्टेट। तो अब देखो ये एक रिएक्शन था, ये भी रिएक्शन है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा पता लग रहा है ना, इनका स्टेट पता लग रहा है, और मतलब सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप है जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग है कि कंबाइन करना, कोई दो चीज़ कंबाइन करके एक बनना। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल है ए प्लस ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही है, ए बी। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल यही हो गया ना, सेम एक एलिमेंट रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होगा ये। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मीनिंग क्या है, डिकम्पोजिशन वर्ड मतलब डिकम्पोज कर देना, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। तो इसका एग्जांपल जैसे कि लेते हैं हम, जैसे ए बी, ठीक है, इसको हम, और जैसे डिकम्पोज करने के लिए ना थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, तो हीट, जैसे कि फिर ए प्लस बी, ये अलग हो गया। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप। तो एक इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, H2O गिव्स H2 प्लस O2। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि डिस्प्लेस कर देना, किसी एक जगह से एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रख देना। जैसे कि इसका है ए प्लस बी सी, ठीक है, आपस में रिएक्टर क्या बना रही है, ये ए सी प्लस बी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मोर रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और उसको लेस रिएक्टिव वाले को हटा के खुद उसकी जगह पे आता है। जैसे ए यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है और बी लेस रिएक्टिव है, तो ए ने बी को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया और बी को अलग कर दिया, ठीक है। और हाँ, मैं इसके एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि तुमने चैप्टर पढ़ा है, तो बस मैं तुम्हें एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ बस। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे है ए बी प्लस डी सी। इसमें क्या होगा, जो ए है वो डी की जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी, और जो बी है वो सी की जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी बी। ए बी प्लस डी सी गिव्स ए सी प्लस डी बी। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ है, जो ए है वो उठ के डी की जगह चला गया और इसने बना लिया ए सी, और जो बी है वो सी की जगह चला गया और बना लिया डी बी। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एक मतलब एग्जाम्पल। अब मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में ना प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, तो वो मैं तुम्हें अगले रिएक्शन में बता दूंगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो देखो ये भी ना मतलब ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि देखो Na उठ के यहाँ पे क्या चला गया, Ag के पास, और क्या बना लिया, NaNO3, और Cl उठ के कहाँ चला गया, NO3 की जगह पे, तो क्या बना लिया, AgCl बना लिया, ठीक है। तो इसमें प्रेसिपिटेट कहाँ फॉर्म होता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है ये, और ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का, ठीक है। तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन।
अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलें। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हो रहा है, देखो जो ये Cu है, जो यहाँ पे देखो रिडक्शन हो गया, Cu का रिडक्शन हो गया क्योंकि लॉस, इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है और हमने लॉस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और मैंने तुम्हें मतलब मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, मैंने ट्रिक बताया तुम्हें कि जहाँ पे रिडक्शन हो रहा हो वहाँ पे तुम आँख बंद करके लिख देना, जो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिडक्शन, जहाँ जिसके साथ रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या आता है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या हुआ, अब H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ऑक्सीजन का गेन होता है ऑक्सीडेशन, और मैंने ऑक्सीडेशन मतलब इस जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो इसमें Cu है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2 रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो वर्ड का मीनिंग क्या है कि मतलब बाहर निकलना, इसमें, और थर्मिक का मतलब है हीट। तो इसमें इस रिएक्शन मतलब इस टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, C कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस हीट, ठीक है। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और कुछ मात्रा में हीट भी रिलीज हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो वर्ड का मीनिंग क्या है, एंडो मतलब प्रोवाइड करना, थर्मिक का मतलब वही हीट। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें करते हैं हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को तोड़ने, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, C प्लस H2O गिव्स CO प्लस H2। तो इसको मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए ना हमें इतने डिग्री हीट तक लेके जाना पड़ता है इसको, जब जाके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग होता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो लगभग मतलब यही थे जो चैप्टर के मतलब इम्पोर्टेंट था, और बाकी एक आधा टॉपिक रहेगा जैसे रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी होता है कि जैसे कि कोई भी मतलब तुम्हारा खाना है और खाने में मतलब फैट वगैरह है खाने में, तो वो फैट ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, तुम्हारे जो फूड होता है उसका स्मेल ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब होता है और वो खाने लायक नहीं रहता, और मतलब अगर तुम उसको खा भी लो ना तो तुम्हें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हाँ, मैंने आज किसी भी रिएक्शन में ना आपको बैलेंसिंग करके नहीं दिखाया, क्योंकि ना बैलेंसिंग करूँगा तो चैप्टर लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।